फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई के बारे में। हिमाचल प्रदेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों आदि के लिए यह विश्व में विख्यात है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अत्यंत मनोहारी और छठा बिखेरने वाली है। यहाँ के जो चंबा प्रदेश में कढ़ाई की जाती है, उसी की वजह से यहाँ की कढ़ाई को चंबा कढ़ाई नाम दिया गया है। चंबा प्रदेश में की जाने वाली कढ़ाई के कारण इसे चंबा कढ़ाई नाम दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं आज थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई के बारे में। हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई अत्यंत प्राचीन कढ़ाई कला है, जिसका प्रादुर्भाव 10वीं सदी में ही हो गया था, जब 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने कांगा किला को जीता था। तब वह अपने साथ कुछ कड़े हुए वस्त्रों को ले गया था। कांगा स्कूल जो उस समय कहलाता था, जो कांगा प्रदेश का जो कांगा स्कूल था, वो उस समय सिलाई, पेंटिंग और कढ़ाई के लिए अत्यंत ही प्रसिद्ध था। हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई इतनी ज्यादा प्रसिद्ध थी कि रोम वासियों ने इसे सुई और पेंटिंग यानी कि नीडल पेंटिंग का नाम दे दिया था। सुभाषिनी आर्य एवं O.C. ओरी के अनुसार दिस एम्ब्रॉयडरी डिपिक्ट्स अ फाइन डेलिकेट परफेक्ट मैनुअल वर्क बी फिटिंग कॉल्ड एज नीडल मिनिचर ऑफ हिमाचल और पहाड़ी रुमाल। ये जो कढ़ाई है, अगर देखी जाए तो रोम वासियों ने अत्यंत ही पसंद की थी और उन्होंने इसे सुई पेंटिंग का नाम दिया था। हिमाचल प्रदेश के जो महाराजा उम्मेद सिंह एवं उनके पुत्र को भी चंबा का रुमाल अत्यंत ही प्रिय था, अतः उन्होंने अपने शासनकाल में इस कला को काफी अधिक प्रोत्साहन दिया। चंबा का जो रुमाल है अपनी उत्कृष्ट कढ़ाई, नमूने, रंग संयोजन आदि के लिए काफी अधिक प्रसिद्ध है। रुमाल के मध्य में कृष्ण लीला के चित्रों को काढ़ा जाता है। रुमाल के बॉर्डर में फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। चंबा रुमाल मुख्यतः पूजा की थाली को ढकने के काम में लाया जाता है। चंबा के रुमाल में नमूने अधिकांशतः प्रकृति से लिए जाते हैं, जैसे दहाड़ता हुआ शेर, दौड़ती हुई बकरी, कुलांचे भरता हिरण, नाचते मोर, झूमता हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा आदि के चित्रों को वस्त्रों पर काढ़ा जाता है। नमूने को दोहरे सैटिन टाके मतलब डबल सैटिन स्टिच के द्वारा भरा जाता है। कढ़ाई वस्त्र के दोनों ओर समान दिखाई देती है। कढ़ाई सूत में गांठी लगाकर प्रारंभ नहीं की जाती है। कढ़ाई में इतनी सफाई यानी कि नीटनेस एवं सूक्ष्मता होती है कि वस्त्र का उल्टा और सीधा पक्ष पहचानना काफी अधिक मुश्किल हो जाता है। तो ये थी हमारी हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई। और अब हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की जो चंबा कढ़ाई है, कौन कौन से नमूने इसमें काढ़े जाते हैं उनके बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। चंबा कढ़ाई का पहला नमूना है रासमंडल। रासमंडल के नमूने को वस्त्र पर अत्यंत उत्कृष्टता के साथ अंकित किया जाता है। इस नमूने में भगवान विष्णु कमल पर बैठे होते हैं। कमल में 4 दल भुजाएं होती हैं। हर दल में भगवान विष्णु को इनके अस्त्र और शस्त्रों से सजाया जाता है। कमल के एक दल में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल का फूल और चौथे में सुदर्शन चक्र रहता है। परंतु इस नमूने में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्पष्ट नहीं होती है और कभी कभी यह एक चिड़िया की तरह भी दिखाई देता है। वस्त्र के रिक्त स्थानों को फूल पत्तियों, गुलदस्तों के नमूनों से सजाया जाता है। तो ये था रासमंडल। समुद्र मंथन है हमारा दूसरा चंबा रुमाल का प्रकार। तो समुद्र मंथन में समुद्र मंथन के चित्रों को उकेरा जाता है, जिसमें 14 रत्न हमें प्राप्त हुए थे। यह सुरों और असुरों के बीच में किया गया था, जिसमें मेरु पर्वत को मथनी के रूप में, जबकि सर्प वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग में लाया गया था। इसी समुद्र मंथन का चित्रण चंबा की रुमाल पर भी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में समुद्र मंथन का सबसे बड़ा नमूना आज भी देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई 8 फीट तथा चौड़ाई 2 फीट देखने को मिलती है।
तीसरा चंबा कढ़ाई का हमारा प्रकार है कालिया दमन। इस नमूने में कालिया दमन के चित्रों को काढ़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में कूदकर विषधर कालिया नाग जो रहता है उसके ऊपर नृत्य करते हैं। फलतः कालिया यमुना को छोड़कर हमेशा के लिए समुद्र की ओर चला जाता है। तो इसमें जो होती है कालिया दमन के जो कालिया दमन से संबंधित चित्रों को काढ़ा जाता है। चंबा कढ़ाई का चौथा प्रकार है कुरुक्षेत्र युद्ध। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र युद्ध का दृश्य भी चंबा के रुमालों में देखने को मिलता है। युद्ध के नमूनों को विस्तार पूर्वक वस्त्र पर काढ़ा जाता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर पांडवों के साथ बाईं ओर, कौरव दल दाईं ओर और बीच में अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदते हुए दिखाया जाता है। ऐसे नमूने जो होते हैं वस्त्र पर काढ़े जाते हैं। यह है हमारा कुरुक्षेत्र युद्ध का चंबा कढ़ाई का नमूना। हमारा पांचवा जो कढ़ाई है, पांचवा चंबा कढ़ाई का प्रकार है अष्टनायिका। इन नमूनों में 8 नायक, अष्टनायिका मतलब 8 नायक एवं 8 नायिकाओं के चित्रों को जो विभिन्न मुद्राओं में होती हैं वस्त्र पर उकेरा या अंकित किया जाता है। अष्टनायिका से मतलब भी समझ में आ रहा है कि 8 नायक और 8 नायिकाओं के चित्र इसमें उकेरे जाते हैं, अंकित किए जाते हैं। स्टूडेंट, हमारा अंतिम और छठा प्रकार है रुक्मणी हरण। रुक्मणी हरण है चंबा कढ़ाई का सबसे अंतिम प्रकार, रुक्मणी हरण। तो रुक्मणी आप तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी की पत्नी थी रुक्मणी जी। रुक्मणी हरण के चित्रों को विस्तृत विवरण इस रुमाल पर उकेरा जाता है। इसमें रुक्मणी का श्री कृष्ण के साथ विवाह पूर्व प्रसंग को उजागर किया जाता है। इसमें रुक्मणी जी को सज धज कर देवी पूजन के लिए सहेलियों के साथ देवी मंदिर जाते हुए भी दिखाया जाता है। रुक्मणी का भाई रुक्म अपनी बहन की शादी में व्यस्त रहता है। सहेलियां मंगल गीत गाती हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को देवी मंदिर से ही रथ पर बिठाकर ले जाते हैं और विधि विधान से श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ विवाह करते हैं। पुजारी मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिखाई देते हैं। इन सारे चित्रों को रुमाल पर अत्यंत सूक्ष्मता, महीनता एवं सफाई के साथ अंकित किया जाता है। तो ये था रुक्मणी हरण, हमारा अंतिम प्रकार चंबा कढ़ाई का। तो स्टूडेंट, आपको आज का ये जो हमारा चंबा कढ़ाई हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम फिर मिलते हैं, तब तक लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।